रिलीव्ड, यही वर्ड है मेरे पास इस गेम को, इस विन को डिस्क्राइब करने का। भाइयों, कभी तो हमें एक ऐसा मौका दे दो कि हम अपनी जीत को ये बोले कि हमने परफेक्ट गेम खेला है। हम 3 मैचेस जीते हैं इस टूर्नामेंट में और हमने तीनों मैचेस में ये बोला है जीत तो गए हैं, लेकिन गलतियां बहुत ज्यादा है, गलतियों का सैंपल साइज बहुत बड़ा है। और वो गलतियां हैं भी वही जो आप पिछले मैच में रिपीट कर रहे हो, उससे पिछले मैच में रिपीट कर रहे हो। गलतियां चेंज भी नहीं हो रही है। मसला सारा का सारा ये है पाकिस्तान टीम के लिए। आज आप शुक्रिया अदा करें मोहम्मद नवाज का, हुसैन तलत का, जिस तरीके से उन दोनों ने बारी ली है और आपको मैच जितवाया है। वरना ये मैच जो था ये आपसे बहुत दूर जाता जा रहा था जब आपके 57 फॉर 4 आउट हो गए थे। एक टेंगल के अंदर थे आप, वहां से निकाला है हुसैन तलत एंड मोहम्मद नवाज ने। एंड मैनेजमेंट को जो भी सूझी उन्होंने हुसैन को खिलाया। हुसैन ने विद द बैट भी किया, विद द बॉल भी किया। सो इसको हमें एक्नॉलेज करना पड़ेगा, क्योंकि ये वही लड़का है जिसके बारे में हमने कल तनकीद की थी कि इसको नहीं होना चाहिए टीम के अंदर, लेकिन आज आना, उस परफॉर्मेंस के साथ जवाब देना, ये बहुत बड़ी बात थी। फिर उसके बाद मोहम्मद नवाज हमेशा से पाकिस्तान के लिए वो बंदा रहा है जिसने अंडर प्रेशर अपनी नर्व्स पे काबू पाके पाकिस्तान के लिए मैचेस जितवाए। थोड़ी सी सिचुएशंस इधर उधर जरूर हुई हैं पास्ट में, लेकिन जब से कमबैक किया है तो 3-4 मैचेस पाकिस्तान को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जितवाए हैं। लेकिन मसाइल अगेन वही, मिडिल ओवर्स, स्पिनर खेलना। साइम अयूब आउट ऑफ टच, मुझे लग ही नहीं रहा कि साइम अयूब रन्स करेगा, भले वो जिस भी नंबर पे खेल रहा है। इतना आउट ऑफ टच है। किस बॉल पे आउट हुआ है आज वो? नथिंग डिलीवरी थी वो ना तो अच्छी लेंथ पे पिच हुआ था, गूगली जरूर थी लेकिन अच्छी लेंथ पे ना पिच हुई, ना कुछ उस बॉल में था। उसने बिल्कुल ओवर द लाइन उस शॉट को खेला, ना उससे गूगली पिक हुई और वो विकेटों में घुस गई बॉल। सो इट वाज अ नथिंग शॉट और कोई ऐसी डिलीवरी नहीं थी जिसपे आउट हो। एंड देन अगेन सलमान अली आगा का भी सेम मसला, ही इज नॉट पिकिंग अप स्पिनर्स बाय हैंड। ये मसला है सलमान अली आगा का, वरना कभी भी गूगली पे इतनी लंबी स्ट्राइक कोई बैटर नहीं निकालता। वो उसको हाथ से पड़ी नहीं आ रही बॉल। ये टूर्नामेंट शुरू होने से पहले, एशिया कप शुरू होने से पहले हमने ये समझा, या मैंने एटलीस्ट ये समझा कि सलमान अली आगा इस वक्त पाकिस्तान में स्पिनर को सबसे ज्यादा अच्छा खेलता है पूरे पाकिस्तान में। डोमेस्टिक सर्किट को भी आप इंक्लूड कर लें, मैं ये समझ रहा था कि सलमान प्लेज स्पिन रियली रियली वेल। लेकिन इस टूर्नामेंट में आके मेरा पर्सपेक्टिव, मेरा व्यू सलमान अली आगा को लेके डगमगाता हुआ लग रहा है मुझे, क्योंकि उतनी ज्यादा परफॉर्मेंसेस है नहीं। आखिरी 9 मैचों के अंदर आपके सिर्फ और सिर्फ 101 रन हैं और 115 डिलीवरीज आपने खेली है। सो ना तो आप एवरेज से इंप्रेस कर पा रहे हैं, ना तो आप अपने स्ट्राइक रेट से इंप्रेस कर पा रहे हैं। एज अ लीडर आप अपनी टीम को इंस्पायर कैसे करेंगे? लीडर का काम होता है मूवमेंट पे जाके परफॉर्म करना और बोलना मैं इधर हूं, मैं यहां पे करके दिखाऊंगा आपको। लेकिन हमारा सबसे वीक लिंक इस वक्त हमारा कप्तान लग रहा है। नथिंग अगेंस्ट हिम, मैंने उसको बैक किया है, आगे भी करता रहूंगा। लास्ट 2 सालों का आपका सबसे बड़ा मैच विनर सलमान अली आगा है इन योर लॉन्गर फॉर्मेट्स, ओडीआई में भी, टेस्ट में भी। लेकिन उस तरीके से बारी नहीं ले पा रहा है T20 के अंदर। मैं बड़ा कॉन्फिडेंट था सलमान पे इस ट्राई नेशन सीरीज से पहले, या इवन एशिया कप से भी पहले मैं उस पर बड़ा कॉन्फिडेंट था यार कि कहीं पे मैच फंसेगा, कहीं पे डिफिकल्ट सिचुएशन होगी, ये लड़का आएगा हमारे लिए बैटिंग करेगा इन द मिडिल ओवर्स। लेकिन वो सारा का सारा जो कॉन्फिडेंस है और बिलीफ था उसके ऊपर, वो ब्रोक होता चला जा रहा है, क्योंकि डर के क्रिकेट खेल रहा है ना सलमान अली आगा, उस शेल से ही निकल नहीं पा रहा है। पता नहीं क्यों इतनी डर के क्रिकेट खेलनी है, क्यों इतनी घबरा के क्रिकेट खेलनी है। अगर आपने ऐसी ही क्रिकेट खेलनी थी तो शायद इतनी चेंजेस करने का फायदा नहीं था। आपने जो प्री स्टेटमेंट्स दी हैं, पिछली स्टेटमेंट्स दी हैं, उससे आप हट रहे हो, अपने गेम से हट रहे हो। सलमान अली आगा इतना जबरदस्त स्ट्राइक रोटेट करता था, लेकिन इस टूर्नामेंट में आके अजीब से ही टैंगल में फंसा हुआ है। ना तो स्ट्राइक रोटेट हो रही है, डॉट पे डॉट, एंड देन फिर आपसे जब स्पिनर पिक नहीं होता आप उसको डॉट करते हो, देन उसका दिल इतना बड़ा हो जाता है, देन वो फिर जो बॉल बोलता है ना वही बॉल ही होती है। एंड वही हुआ, हसरंगा ने आपको पकड़ा वहां पे। एंड हम मैच की शुरू से बात करते हैं तो गलतियां ऐसी हैं कि आप करते ही चले जाओ और गिनते ही चले जाओ। इतनी बड़ी गलतियां हैं और रेगुलरली हो रही हैं अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के लिए। सो ये बड़ा कंसर्न है। आप इंडिया के खिलाफ अगर फाइनल भी खेलते हो और यही गलतियां करते हो तो इंडिया तो नहीं बख्शने वाला आपको। सो अगेन फिर हम लोग तैयार हो जाते हैं मेंटली कि तीसरी दफा भी आप लोगों को फेंटा पड़ने वाला है इस टूर्नामेंट में इंडिया के खिलाफ। जैसी बैटिंग आज पाकिस्तान ने की तो अगर शायद पाकिस्तान चेज भी करे और 150 का भी टारगेट अगर इंडिया दे दे तो भी नहीं कर पाएगा पाकिस्तान उसको चेज डाउन। ऐसी परफॉर्मेंस है पाकिस्तान की फिल वक्त। एनीवेज अगर शुरू से बात करें तो बॉलर्स ने जी जान लगा दी आज फिर से। शाहीन अफरीदी एक्सीलेंट स्टार्ट इन द बिगिनिंग। नए बॉल के साथ शाहीन ने 3 आउट किए, 2 आउट किए नए बॉल के साथ, उसके बाद तीसरा कम बैक पे किया उसने। सो बहुत जबरदस्त स्पेल शाहीन की जानिब से। आज स्विंग मिल रहा था और स्पेशली दोनों तरफ स्विंग, एक तरफ नहीं दोनों तरफ बॉल को हिलाया है शाहीन अफरीदी ने। सो ही वाज रियली रियली लीथल टुडे। जिस तरीके से कुसाल को आउट किया, वो बॉल अंदर आया था, फ्लिक मारा, मिड विकेट पे कैच हो गया। देन पथुम निसानकर को 2-3 बॉलें पहले बाहर भी निकाली, देन आखिरी वाली भी बाहर निकाली। बहुत जबरदस्त बॉलिंग शाहीन की जानिब से। एक फायर था इन हिज आईज
जो कि होना चाहिए फास्ट बॉलर के लिए। ये चीज आपको डेवलप करनी पड़ेगी और इंटेलिजेंट बॉलिंग इसके साथ करनी पड़ती है इस फायर को बैक करने के लिए। जो आपका जज्बा है उस मैच तक जाने के लिए जो कि 28 को खेला जाएगा, तो आपको एक और मैच इसी तरीके से अपनी टीम को जितवाना है। शाहीन से यही रिक्वायरमेंट है भाई कि वो तीनों के तीनों मैचेस में स्टैंड अप करे, बोले मैं हूं यहाँ पे बॉलर, ये मैं आपका प्रीमियम बॉलर हूं, तो मैं आपको करके भी दिखाऊंगा। एंड शाहीन हैज कैपेबिलिटीज। फिर उसको आज बैक भी बड़ा जबरदस्त किया। देन हुसैन तलत से अच्छी बॉलिंग करवा दी सलमान अली आगा ने बीच में, क्योंकि विकेट इतना बुरा नहीं था लेकिन इतना अच्छा भी नहीं था, बॉल थोड़ा सा ग्रिप कर रहा था। तो हुसैन तलत और फहीम अशरफ जैसे बॉलर्स जो थे वो कामयाब हो रहे थे इस विकेट के ऊपर। सो एक अच्छा फैसला कंसीडरिंग दी कंडीशन हुसैन तलत को बॉलिंग करवाने का। वहां पे 3 ओवर्स किए उसने, 2 बॉलों पे 2 आउट किए। पाकिस्तान वाज ऑन टॉप 58 फॉर 5। वो फीलिंग्स, वो नॉस्टैल्जिक मोमेंट हमारे दिमाग में आ रहे थे 2022 वाले। हमने 58 फॉर 5 से 170 करवा दिया था, लेकिन थैंक गॉड सलमान अली आगा ने वो वाली गलतियां नहीं रिपीट की जो बाबर ने उस मैच में की थी। पाकिस्तान लुक टू अटैक, फील्डिंग टॉप नॉच थी, फील्डिंग में एक गलती नहीं की। सलमान अली आगा ने चमीरा का बड़ा जबरदस्त कैच लिया, बाकी भी आप कैचेस देखें, फहीम ने कितना अच्छा लिया, हारिस रऊफ ने अच्छा कैच लिया जज करके। सो फील्डिंग में एक आंख थी। पाकिस्तानी बॉलर्स अगेन लिव्ड अप टू दी एक्सपेक्टेशंस, जिस तरीके की बॉलिंग करनी चाहिए थी। अबरार अहमद वाज फैंटास्टिक, 4 ओवर 8 रन 1 आउट, बड़ा जबरदस्त स्पेल अबरार अहमद ने किया एंड श्रीलंका को निकलने नहीं दिया उस एंगल से। फिर उसके बाद जो सेलिब्रेशन वगैरह जो भी कंट्रोवर्सी हुई, वो बड़ा मजा आया मैच देखने में। हसरंगा ने भी फिर भरपूर जवाब दिया, लेकिन इन दी एंड जो स्पोर्ट्समैनशिप है वो यही है कि आफ्टर द मैच आप जाके गले मिलो, अप्रिशिएट करो, क्योंकि दोनों ही वर्ल्ड क्लास बॉलर्स हैं, दोनों ने अच्छी बॉलिंग की है। एंड अबरार भाई ये फायर आपके अंदर 28 को भी दिखनी चाहिए अगर हम वहां तक जाते हैं। इंडिया के खिलाफ भी यही फायर दिखनी चाहिए। आप बहुत केपेबल बॉलर हो अबरार अहमद, आप किसी भी बैट्समैन को तंग कर सकते हो एंड आपके ऊपर बिलीव है पूरी कौम को। मुझे तो अबरार के ऊपर शाहीन और रऊफ से भी ज्यादा बिलीव है, क्योंकि ये बड़ा जबरदस्त बॉलर है और प्रेशर को अच्छा हैंडल करना जानता है। सो अबरार भाई प्लीज हमारी उम्मीदें नहीं तोड़ना, इसी तरीके से परफॉर्मेंस पूरी की पूरी बॉलिंग लाइनअप की जानिब से चाहिए। हारिस रऊफ अगेन बहुत जबरदस्त बॉलिंग की, पहले 2 ओवर में बड़ा रन्स कंसीड किए वहां पे, जो कि करने नहीं चाहिए थे विकेट के एतबार से, लेकिन फिर भी रन्स दिए हारिस रऊफ ने। लेकिन उसके बाद आखिरी 2 ओवर्स बड़े शानदार किए एंड इवेंचुअली वो 2 ओवर्स पाकिस्तान के बड़े काम आए। जब मैच फंसा तो एक्चुअली में आप फंसे सिर्फ अपनी विकेट्स के लिए, रन रेट की वजह से नहीं। एंड वो क्यों? क्योंकि आपके डेथ ओवर्स बड़े शानदार किए शाहीन ने भी एंड हारिस ने। आखिरी 2 ओवर में सिर्फ और सिर्फ 14 रन दिए पाकिस्तान ने, जिसकी वजह से मैच पकड़ में आ गया कि ये कहीं टारगेट 150 155 भी होता तो शायद श्रीलंका का एज काफी ज्यादा हो जाता। फिर उसके बाद अगर मैं आपकी बैटिंग की बात करूं तो वहां पे साहबजादा फरहान ने पहले 4 ओवर के अंदर मैच बिल्कुल साइड कर दिया था, इवन लेस देन रन अप बॉल लेके आ गया था वो मैच को। लेकिन पाकिस्तान तो फिर पाकिस्तान है, पाकिस्तान ने अगर मैच ना फंसा के जीता तो ऐसी विक्ट्री ही कैसी। सो वो एक आउट होता है, उसके पीछे लाइन लग जाती है, तो वो बात हम लोग कर चुके हैं कि कैसे आउट हुए साइम अयूब, कैसे आउट हुए सलमान अली आगा। फिर फखर जमान का एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कैच लेता है वनिंदु हसरंगा एंड ही पेड इट बैक फुली टू अबरार अहमद। अबरार भाई ऐसे पंगे नहीं लिया करो, अपने बैट्समैन के ऊपर भरोसा करना छोड़ दो। ये वो बैट्समैन नहीं है जो आपकी इज्जत रख लें, ये हर वक्त आपकी इज्जत डुबाएंगे ही। लेकिन थैंक गॉड कि हुसैन तलत गेट अगेन, मैं उसकी तारीफ करूंगा जिस मैच्योरिटी के साथ उसने इनिंग्स खेली। हाँ बीच में थोड़ा सा वो फंस रहा था जब बाउंड्रीज नहीं लग रही थी, ही वाज लुकिंग फॉर बाउंड्रीज, लेकिन स्ट्राइक रोटेशन अच्छी की जिसकी वजह से बॉल टू बॉल खेला वो। उसके बाद नवाज ने आके असली जान डाली गेम के अंदर, जो उसने रन्स किए हैं एट एन स्ट्राइक रेट ओवर 150, वो बड़े शानदार रन्स थे। एंड मेरे ख्याल से नवाज से बॉलिंग भी करवानी चाहिए सलमान भाई। आपका कोच उसको जब बोल के जा रहा है कि ही इज द नंबर 1 स्पिनर इन द वर्ल्ड, तो क्या नंबर 1 स्पिनर को लेफ्टीज के खिलाफ बॉलिंग करनी नहीं आती? सो ये सवाल तो आपको देना पड़ेगा, वरना आप ऐसी स्टेटमेंट्स ना दें। नवाज को इस्तेमाल करने की जरूरत है, क्योंकि अगले मैच में भी काफी ज्यादा लेफ्टीज हैं बांग्लादेश की तरफ से, उनका ओपनर भी इवन लेफ्टी है। सो वहां पे आप कैसे यूटिलाइज करोगे उसको, वो बहुत ज्यादा जरूरी है। और फिर उसके बाद अपनी विक्ट्री का क्रेडिट आप चरित असलंका को भी दे दें थोड़ा सा, क्योंकि जो उसने बॉलिंग चेंजेस किए हैं ना उसकी वजह से पाकिस्तान के लिए बड़ा इजी हो गया ये मैच। आपने देखा किस तरीके से महीश थीक्षाना बॉलिंग कर रहा था, किस तरीके से वनिंदु कर रहा था, वहां पे उसने स्पेल रोक के लगा किसको दिया, चमिका करुणारत्ने को। वो चांस मिल गया पाकिस्तान को वहां से गेम में आने का, 11 रन उस ओवर से लिए। फिर उसके बाद जब मैच जाता जा रहा था इनके हाथ से, फिर भी चमीरा और उसको नहीं लगा रहा था ये वनिंदु हसरंगा को, वहां पे भी अपने आप को लेके आया, कभी किसी और बॉलर को लेके आ गया, कभी नवान तुषारा को बॉलिंग दे दी। सो कभी भी अटैकिंग अप्रोच पे गया ही नहीं श्रीलंका कि हम लोग विकेट लेके मैच को रैप अप करें। वो गए डिफेंड की तरफ, वो उन्होंने सोचा कि 20 ओवर तक मैच को लेके जाएंगे, लेकिन ये मैचेस जो कम टारगेट वाले होते हैं ये 20 ओवर्स कभी भी नहीं जीत सकते। आप अगर आप ये सोचो एज अ बॉलिंग यूनिट कि हम इसको डिफेंड कर लेंगे, ओवर्स
की वजह से। सो ये तो होने नहीं वाला। आप कभी भी ये मैच जीतते हो तो अपनी विकेट्स लेके जीतते हो, जब तक आप विकेट्स नहीं लेते हो ये मैच आपसे दूर जाते रहते हैं। और ये श्रीलंका की तरफ से बड़ी गलती हुई आज। बॉलिंग शफलिंग जो हुई है ड्यूरिंग दी मैच वो बहुत ज्यादा खराब हुई है, उसने पाकिस्तान को बहुत एज दे दिया इनटू दी कंपटीशन। हारिस वाज लुकिंग गुड फॉर हिज 13 रन्स, अच्छा शॉट मारा था उसने महीश दीक्षाना को, लेकिन आंखें बंद करके चला दिया चप्पू उसने चमीरा के खिलाफ। सो बिल्कुल ही अजीब सा शॉट, एक ऑर्डिनरी सा शॉट उसने मारा जिसकी वजह से अपनी विकेट खोई, वरना ही वाज प्लेइंग रियली वेल, स्ट्राइक अच्छी रोटेट कर रहा था एंड नीचे नीचे भी अच्छा खेल रहा था। लेकिन विक्ट्री के अलावा, विक्ट्री तो आई है लेकिन लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ थिंग्स टू थिंक अबाउट। सलमान अली आगा के लिए भी, माइक हेसन के लिए भी, क्या साइम अयूब के साथ कंटिन्यू करना है इस गंदी फॉर्म के बाद। 4 रन आज किए उसने 5 मैचेस में, 25 रन हैं उसके। सो क्या उसके साथ कंटिन्यू करना है या उसकी जगह किसी और को डालना है? और मैं अगर बात करूं तो मैं तो ये चाहूंगा कि साइम को आप रेस्ट करवाएं, क्योंकि उसके लिए भी नेसेसरी है यार। अगर कोई बंदा इस फॉर्म से गुजर रहा होता है तो थोड़ा सा रेस्ट उसको बनता है। सलमान शुड प्ले एट 1 नाउ, जो उसका नंबर है, ताकि उसको भी पूरा चांस मिल जाए। फिर उसके बाद हसन नवाज को ऐड कर लें, हुसैन तलत, नवाज, फिर उस तरीके से ही बैटिंग आपकी चलती चली जाएगी। सो ये एक थोड़ा सा सजेशन है जो कि पाकिस्तान कर सकता है, क्योंकि साइम ने आज भी बॉलिंग नहीं की है। हसन नवाज आपको थोड़ा सा एज दे रहा है विद द बॉल, एंड साइम एक ऐसा बॉलर नहीं है जो अब के मैचेस जो भी आपके आगे हैं, इवन अगेंस्ट बांग्लादेश भी एक अच्छी फॉर्म से आ रहा है, और अगेंस्ट इंडिया तो आपने देख ही लिया किस तरीके से टॉय किया था शुभमन ने उसके साथ। सो मेरा नहीं ख्याल कि साइम अयूब की इतनी बॉलिंग की नीड आपको पड़ेगी कि आप उसको सिर्फ और सिर्फ उसके बॉलिंग की वजह से खिला दो। हाँ, बैटिंग अच्छी कर रहा होता, बैटिंग में फॉर्म होती, देन यू शुड हैव गॉन विद हिम, लेकिन अभी उस तरीके से फॉर्म है नहीं। थोड़ा सा आप रेस्ट करवाएं उसको, देखें कि क्या चीजें हैं आगे। हसन नवाज को डालें टीम के अंदर, मे बी सलमान अली आगा की भी फॉर्म इस एकदम से वापस आ पाए, क्योंकि 1 डाउन उसका नंबर है। 1 डाउन पे अगर वो बैटिंग करता है तो अपने आप को शायद बेहतर तरीके से एक्सप्रेस कर पाएगा। एनीवेज, ये परफॉर्मेंस पाकिस्तान की कोई बहुत ज्यादा परफेक्ट परफॉर्मेंस नहीं थी, लेकिन इनफ थी श्रीलंका को हराने के लिए, विच मीन श्रीलंका नाउ ऑलमोस्ट हैव बीन नॉक्ड आउट ऑफ दिस टूर्नामेंट। एक अनरियलिस्टिक सा सिनेरियो बन सकता है जिसकी वजह से श्रीलंका क्वालिफाई करे। उसमें यह है कि कल बांग्लादेश इंडिया को हरा दे, फिर श्रीलंका भी इंडिया को हरा दे, फिर पाकिस्तान बांग्लादेश को हरा दे, तब जाके वो भी नेट रन रेट पे बात आएगी। देन मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया अब श्रीलंका के लिए। दे नीड टू पैक देयर बैग्स नाउ, और ओनली दे हैव देमसेल्फ टू ब्लेम, क्योंकि 3 मैचेस जीते हुए थे, उसके बाद 2 मैचेस बड़े क्लोज हारे हैं यहाँ पे। सो और कोई है नहीं ब्लेम करने के लिए सिवाय अपने आप के। सो श्रीलंका के लिए टफ लक, बहुत फाइट की आज के दिन भी। मैंने 134 बोर्ड पे था एक अच्छी विकेट पे, तब भी आए, अपना करेक्टर दिखाया, फाइट की। सो दे हैव बीन अ गुड टीम इन दिस टूर्नामेंट। लेकिन पाकिस्तान सर्वाइव्स अनदर डे। परसों पाकिस्तान का एक मेरे ख्याल से अब सेमीफाइनल अगेंस्ट बांग्लादेश, अगर जीतेगा तो फाइनल खेलेगा, वरना तो अपना बैग पैक करके घर जाएगा। एंड जो जलालत आपका वेट कर रही है ना अगर आप फाइनल में नहीं गए घर पे, सो वो हम सबको पता है। सो बेस्ट ऑफ लक टू माई टीम। पाकिस्तान ने आज अच्छा खेला विद द बॉल, बैटिंग के साथ इंप्रूव करने की जरूरत है, बहुत ज्यादा इंप्रूव करने की जरूरत है। 2 मैचेस आपके पास है अपने आप को प्रूव करने के लिए। सो बेस्ट ऑफ लक। कल बांग्लादेश बामुकाबला इंडिया, एंड बहुत सारों को रिजल्ट काफी पहले से ही पता है, बांग्लादेश अगर अच्छी फाइट पुट अप कर दे तो यही बहुत बड़ी बात होगी अगेंस्ट अ साइड लाइक इंडिया। लेट्स सी कल क्या होता है। मिलते हैं कल वाली वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।